जय भीम जोहर। आज की सबसे बड़ी खबर कि ओबीसी इतना भूखा था जिसको 3000 साल से ब्राह्मणों ने गुलाम बना के रखा। कहावत में सही कहा था कि इस देश में अंग्रेजों को नहीं भगा करके अगर ब्राह्मणों को भगा देता तो आज देश सोने की चिड़िया होती। मैं बात कर रहा हूँ उस खिलाड़ी को जो 360 डिग्री पर खेलता है, जिन्होंने श्रीलंका के छक्के छोड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए। मैं बात करता हूँ उस खिलाड़ी का जो कभी अस्त नहीं होता। मैं बात करता हूँ उस खिलाड़ी का जिसका 10 साल जिंदगी बर्बाद कर दिया गया, करियर बर्बाद किया। मैं बात करता हूँ उस खिलाड़ी का सूर्यकांत कुमार यादव, जो रियल में सूर्य निकला, जो कभी अस्त नहीं होता। और कहावत सही है कि जब हम बरसों से भूखे थे, जब मुझे भोजन मिलेगी तो हम दोनों हाथ से खाएंगे। और इतने चौके छक्के लगाए कि कल के मैच में उन्होंने 9 चौके और 7 छक्के से सीरीज अपने नाम कर दिया। नहीं तो पहले ये बीसीसीआई ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बना हुआ था। अब लगता है कि भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब भारतीयों के हाथ में है, बहुजनों के हाथ में है। बात ये नहीं करते, अब बात हम आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं दिल्ली के अंजलि कांड की। अंजलि कांड जिसमें कि भाजपा के नेता मनोज मित्तल थे। यही अगर कोई ब्राह्मणों की बात होती, सवर्णों की बात होती तो मीडिया हाय तौबा करता, लेकिन बात बहुजनों की है। यही कोई मुसलमानों की बात होती तो उसको छिपा के रखता। इस देश में जब से मोदी जी की सरकार आई 8 साल में, सिर्फ हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन यही मुसलमान के मुद्दे होते, ओबीसी के मुद्दे होते, बहुजनों के मुद्दे होते, इसको छिपा दिया जाता है। किस तरह से भाजपा ने निधि नाम की लड़की को आगे करके उसके चरित्र हनन पर आरोप लगाया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने शराब पी ही नहीं थी। और वो जो कैमरा बुक था वह निधि के नाम से बुक था, उसको सातिराना तरीके से वहाँ लाया गया था। उनके साथ गलत करने की कोशिश की गई, लेकिन वह गलत नहीं किया, उनकी हत्या कर दी गई। और परिणाम स्वरूप भाजपा के लोगों ने, और गृह मंत्री, वह तड़ीपार गृह मंत्री जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ीपार कहा था, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। उनको शर्म लगनी चाहिए कि उनके रहते हुए 8 किलोमीटर एक लड़की को घसीटा गया। इस तरह की घटनाएं घटी और इसका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो पूरी तरह से फ्लॉप है। देश के बहुजनों 90% लोगों से आह्वान है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। कोई मोदी की जो है कहीं हवा नहीं है। 1500 के लमसम तो इसका एमएलए है, जबकि भारत में 4000 से ऊपर एमएलए है, तो इसकी हवा कहीं नहीं है। इनको 2024 में आते आते जब तक पुनः मुस्को भवा पुनः 2 पर नहीं भेजेंगे तो देश में आतंकवाद जैसी घटनाएं होगी, नफरत की राजनीति होगी, जात पात की राजनीति होगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी, और लोगों को लड़ाया जाएगा और लोगों का अधिकार छीना जाएगा। जय भीम, जय जोहर।